कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। हम नागार्जुन की कविताएं इसमें पढ़ रहे हैं। दंतुरित मुस्कान लेक्चर 2 है, ठीक है। तो इसमें हम कविता देखते हैं। दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल गया जल बनकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था या कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न सकता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तुम धन्य, माँ भी तुम्हारी धन्य। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है, कविता एक छोटे बच्चों के विषय में लिखा हुआ है कवि ने। ठीक, कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान कहा है, दांतों वाली, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान। जब बच्चा 6 या 8 महीने का होता है और उस समय में जब उसके 2, 4 या 6 दांत निकले हुए होते हैं, उस समय में जो उसकी मुस्कुराहट होती है वह मुस्कान बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही लुभावनी होती है। तो उसी के बारे में कवि ने इसमें लिखा है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। और तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, ये छोटे छोटे दांतों वाली प्यारी सी मोहक मुस्कान है, यह मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान डाल देगी। यानी वह व्यक्ति जो निराश है, जो दुखी है, अगर वो भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख लेगा तो वह भी खुश हो जाएगा, उसका भी मन आनंदित हो जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर, धूली धूल से, धूसर माने भरे हुए। तुम्हारे ये गात, गात कहते हैं शरीर के लिए, ठीक है। तुम्हारा ये शरीर जो धूल से भरा हुआ है, जिसमें धूल लगी हुई है, इसे देख करके ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में ही जलजात यानी कमल खिल गए हों। ठीक है, कहा जाता है कि कमल कहाँ होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से कहा कि तुम्हारे जो धूल से लिपटे हुए तुम्हारा ये शरीर है और उस पर जो तुम्हारा ये मुख लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब को छोड़ करके मेरे घर में ही आकर के कमल खिल गया हो। ठीक, यहाँ पर बच्चों के की तुलना कवि ने कमल के फूल से की है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी रहता तो भी बड़ा मोहक, बड़ा ही सुंदर लगता है। ऐसी धूल से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर है, लेकिन फिर भी बड़ा ही मोहक और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस कहते हैं स्पर्श के लिए, यानी छूना। तुम्हारी छुअन को पाकर, तुम्हारे स्पर्श को पाकर ही प्राण उन्होंने अपने पुत्र के लिए कहा कि हे पुत्र, हे बेटा, तुम्हारे ही स्पर्श को पाकर के, जो तुम्हारी इतनी सुंदर हंसी है, जो तुम्हारा ये स्पर्श है, शायद इसी को का जब स्पर्श पाया होगा किसने, कठिन पाषाण। पाषाण कहते हैं पत्थर के लिए, जो कठोर पत्थर है, जब इसने तुम्हारे इस स्पर्श को पाया होगा तो पिघल करके जल बन गया होगा। यानी ये भी पिघल करके पानी बन गया होगा। यानी कठोर से कठोर व्यक्ति भी यदि तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा, वह भी नर्म हो जाएगा, वह भी कोमल हो जाएगा। ठीक है, आगे कवि ने लिखा, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। अब कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। जैसे अगर तुम्हारा स्पर्श पड़ा होगा तो उसको छू करके जो शेफालिका के फूल हैं वो झड़ने लगे। यानी जो तुम्हारी हंसी है, उस हंसी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हो, यानी इतना ही मोहक लगती है। बांस था कि बबूल, अब वो चाहे बांस का हो या बबूल या कांटेदार पेड़ हो या फिर सिर्फ पत्तेदार ही पेड़ हो, यानी वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन जब भी वो तुमको छू लेगा, तुम्हें देख लेगा, तुम्हारी हंसी को देख लेगा तो उसका मन आनंदित हो जाएगा। तुम मुझे पाई नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। और कवि कहते हैं कि तुम मुझे पाई नहीं पहचान, ऐसा लगता है कि मुझे देख करके तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे नहीं जाना।
और देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष कहते हैं बिना पलकों को झुकाए, यानी बिना पलकों को बंद किए या टकटकी लगाए देखना, माने एक टक लगातार तुम मुझे देख रहे हो, लगता है तुम ऐसे ही मुझे देखते रहे होंगे। थक गए हो आँख लूँ में फेर, यदि तुम थक गए हो तो मैं तुमसे अपनी आँखों को फेर लेता हूँ, यानी मैं अपनी आँखें इधर उधर कर लेता हूँ, ताकि तुम जो लगातार मुझे देख रहे हो, देखते हुए तुम्हारी आँखें थक ना जाएं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना दे सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। और कवि कह रहे हैं क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार, अगर क्या हो गया अगर हम पहली बार में ही एक दूसरे के परिचित नहीं हो पाए, एक दूसरे से परिचय को हम नहीं पाए, लेकिन यदि आज तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो शायद मैं कभी देख नहीं सकता और ना ही मैं कभी जान पाता। यदि तुम्हारी माँ हमारे बीच में ना होती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ है, तुम्हारे ही माँ के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं आज तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम्हें मैं समझ पा रहा हूँ। यदि तुम्हारी माँ ना होती तो शायद मैं तुम्हें नहीं देख पाता, ना जान पाता तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, और शायद मैं कभी ये जान ही नहीं पाता कि छोटे बच्चों की यह सुंदर दांतों वाली मुस्कान कितनी मोहक होती है, कितनी प्यारी होती है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, मैं चिर प्रवासी में इतर में अन्य। और कवि कह रहे हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें देख करके मेरा मन आनंदित हो रहा है, तुम्हारी इस मुस्कान से मेरा मन आनंदित हो रहा है। और माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ भी धन्य है क्योंकि उसी के कारण मैं आज इस आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, और चिर प्रवासी, चिर कहते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, प्रवासी बाहर रहने वाला, ज़्यादा से लंबे लंबे समय तक बाहर रहने वाला मैं कोई अलग इतर माने कोई दूसरा, मैं कोई दूसरा हूँ, मैं कोई अन्य ही हूँ जिसकी तुमसे पहचान नहीं है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। और कह रहे हैं कि हे प्रिय, इस अतिथि से, अतिथि कहते हैं जो बिना किसी तिथि के आ जाए, यानी जो मेहमान, ठीक है। मैं तो एक मेहमान की तरह हूँ जो मैं बहुत कम घर में आता हूँ, ज़्यादातर तो मैं बाहर ही घूमता हूँ, तो ऐसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क ही क्या है कि जो तुमसे पहचान पाओगे। उंगलियाँ माँ की कराती हैं मधुपर्क, और तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुपर्क कराती। मधुपर्क यहाँ पर पंचामृत, जो दही, शहद, घी, दूध, शक्कर इत्यादि डाल करके जिसको हम लोग पंचामृत या चरणामृत कहते हैं, जो भगवान के आगे चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए ही कवि ने यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराती है, तुम्हें कुछ कुछ खिलाती है, और जो वो खिलाती है वह एक पंचामृत के ही समान होता है, एक अमृत के समान होता है। तो उसी के हाथों से जो तुम खाते हो तो वही तुम्हारे लिए एक अमृत के समान है, वही तुम्हारा सारी देखभाल करती है, वही तुम्हें खिलाती है। देखते तुम इधर कनखी मार होती जब आंखें चार, और जब तुम इधर कनखी मार के देखते हो, यानी अपनी तिरछी नज़रों से देखते हो मुझे, और जब भी तुम्हारी आंखों से मेरी आंखें चार होती हैं, यानी कि मिलती हैं, यानी जब तुम तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते हो और तुम्हारी आंखों से मेरी आंखें टकराती हैं, मिलती हैं, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और कवि कह रहे हैं तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान जो है यह मुझे बड़ी ही छविमान दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। एक तो जब तुम हंसते हो तो वैसे ही सुंदर दिखते हो, लेकिन जब तुम तिरछी नज़र से मेरी तरफ देख करके तब हंसते हो तो और भी खूबसूरत दिखाई देते हो, और भी छविमान तुम्हारी ये मुस्कान मुझे लगती है, और भी ज़्यादा मुझे आनंदित करती है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने एक बच्चे के सौंदर्य, उसके मुस्कान के सौंदर्य का वर्णन किया, और उसे तरह तरह के, जैसे कमल के फूल से वर्णन किया, जैसे शेफालिका के फूल से वर्णन किया, ठीक है, और इस तरह से उसके सुंदर दांतों का और दांतों वाली हंसी का वर्णन किया, जिसे सुन करके, जिसे देख करके कवि का मन आनंदित होता है। और कवि कहते हैं कि ऐसे बच्चे को देख करके, ऐसे बच्चे की मुस्कान को देख करके कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाएगा, वह भी काफ़ी खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित होगा। अगर वो दुख और पीड़ा में भी होगा तो भी उसका मन आनंदित ही होगा। तो इस कविता में हमने जाना, और जो भी कुछ बिंब वगैरह मैंने आपको इसमें बताया कि जिसके माध्यम से कवि ने तुलना की है उस छोटे से बच्चे की मुस्कान की, और साथ ही उन्होंने बताया है कि मैं भले ही तुम्हारे लिए प्रवासी हूँ, अलग हूँ, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए मुख्य है, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, और आज तुम्हारी माँ के ही कारण मैं तुम्हारी इस सुंदरता को देख पा रहा हूँ। इसी माँ को भी धन्य कहते हैं और उस पुत्र को भी धन्य कहते हैं जिसके सौंदर्य से उनका मन आनंदित हो जाता है। तो ये कविता हमने इसमें पढ़ी, और अब अगले वीडियो में हम दूसरी कविता भी पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर के विषय में भी जानेंगे। ठीक है, इस कविता में
जो भी बिंब वगैरह मैंने आपको बताया है उस पर ध्यान देना। कविता भी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है।